नमस्कार आप सभी के लिए। ये आपका 8 जून 2020 का एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे लगता है कि चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन कोविड फाइट। द पेंडेमिक इज चांस टू ब्रिंग an structural change in the health sector and rejuvenate private partnership। ये एक चांस है कोविड 19 के रिगार्डिंग कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को क्या करो, उसके कुछ चेंजेस करो या उसको पुनर्जीवित कर दो। लिखा किस किसने है? विजयश्री एलप्पा एंड ए वेंकट रमन, ये दोनों ने लिखा है। द कोविड 19 पेंडेमिक इज अनलाइकली टू डिसअपियर इन इमीडिएट फ्यूचर। अभी तुरंत के तुरंत उसे ये नहीं लगता कि कोविड 19 जो पेंडेमिक है वो खत्म होने वाली है। मैनेजिंग द एपिडेमिक एंड ensuring द फुल complement of the healthcare will require extraordinary resource and investment। अब इन दोनों चीज़ को मैनेज करने के लिए जो भी हेल्थ रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट, मतलब रिसोर्स भी हो साथ ही साथ पैसा हो, इन दोनों की ज़रूरत है। इंडियाज पब्लिक हेल्थ सेक्टर हैज़ ऑलरेडी स्प्रेड इटसेल्फ थिन इन टैकलिंग द पेंडेमिक। जो पब्लिक सेक्टर है इंडिया का वो तो बढ़ ही रहा है लेकिन बहुत कम है पेंडेमिक के रिगार्डिंग या पेंडेमिक के रेफरेंस में। दिस अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हैज़ हाईलाइटेड द क्रिटिकल नीड to mobilize available resource in public sector and private sector in particular। और ये इस पेंडेमिक ने ये हाईलाइट कर दिया है कि जो भी हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जिसके भी पास हैं उन सब रिसोर्सों को क्या किया जाना चाहिए, यूज़ किया जाना चाहिए। However, the current strategies to involve the private sector combating the infectious disease are shrouded in ambiguity। अभी जो करंट स्ट्रेटजी है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिटवीन, वो उसका मतलब कोई ऐसी मतलब उससे लिपटी मतलब अनिश्चितता से भरी हुई है। उसका कोई फिक्स प्लान नहीं है। देयर आर नो क्लियर पॉलिसी गाइडलाइन टू यूज प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स दैट कुड कॉम्प्लीमेंट पब्लिक सेक्टर एफर्ट एंड हाउ पेमेंट फॉर देयर सर्विस मेड। अब यहाँ पर बहुत सी पॉलिसी में खामियां हैं कि वो किस हिसाब से अरेंज होंगी और प्राइवेट पार्टनर जो प्राइवेट रिसोर्स हैं उनका यूज़ किया जा सके बिल्कुल पब्लिक रिसोर्स के सीमा तक। अब उसमें कुछ पेमेंट की दिक्कत है कि जो प्राइवेट सर्विस या प्राइवेट प्रोवाइडर जो पेमेंट करेंगे, सॉरी सर्विस देंगे, उसकी पेमेंट किस हिसाब से होंगे, तो इन सब चीज़ों में अभी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। हैविंग बीन डायरेक्टेड टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स सर्विस एंड वी रेडी टू मैनेज कोविड 19 केसेस, द प्राइवेट सेक्टर इज गैस्पिंग फॉर कैश फ्लो। अब वो पर्टिकुलर जब आप प्राइवेट सेक्टर को कहोगे कि आप कोविड 19 के सिर्फ पेशेंट देखो और अपनी जो वर्तमान जितनी भी एक्टिविटी है उनको क्या कर दो, सस्पेंड कर दो, तो फिर उनके पास कैश फ्लो की दिक्कत आ जाएगी, पूरे के पूरे पैसों की कमी आ जाएगी। कंट्री दैट हैव हैड अ पॉलिसी बेस्ड स्ट्रेटजी रिलेशनशिप विद प्राइवेट सेक्टर सीम्स टू हैव परफॉर्म्ड वेल इन कंट्रोलिंग दिस पेंडेमिक। और जिस भी कंट्री ने एक पॉलिसी बेस्ड प्रॉपर तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मैनेज किया है वो बहुत अच्छा कर रही हैं कोविड 19 की लड़ाई में। इंस्टीड ऑफ आर्म ट्विस्टिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर देयर इज अ नीड टू फॉर्मुलेट अ स्टेबल पॉलिसी बेस्ड स्ट्रेटजी टू गेट द प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड। अब जो आप मतलब आम बदल रहे हो, मतलब जो एकदम से प्राइवेट सेक्टर को पे ज़्यादा बोझ लाद रहे हैं, टैक्स वैक्स इन सब चीज़ों को, या इन सब चीज़ों के अलावा आपको एक प्रॉपर पॉलिसी की ज़रूरत है जो प्राइवेट सेक्टर को समकक्ष ला सके पब्लिक सेक्टर के। द पेंडेमिक हैज़ प्रोवाइड इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्ट्रक्चर द स्ट्रेटजिक टू एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड रियलाइजिंग द पब्लिक हेल्थ गोल। और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप प्राइवेट सेक्टर को ये फील करवाओ कि आप पब्लिक सेक्टर के जो हेल्थ गोल हैं उनको भी आप कैसे अचीव कर सकते हो और इस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करो। द रिसेंट इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस फॉर द हेल्थ सेक्टर ऑफ अराउंड 2.1 लाख करोड़ एनविजन स्ट्रेटनिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इमीडिएट फ्यूचर। और जो 2.1 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें इमीडिएट ही इंफ्रास्ट्रक्चर को
अच्छा बनाने की बात कही गई है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग स्ट्रक्चरल चेंज इन हेल्थ सेक्टर टू रीजनोवेट पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। और ये सही समय है कि इसका फिर से पुनर्जीवन किया जाए, फिर से पुनरुत्थान किया जाए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के पार्टनरशिप का। हेयर वी पर्पस सर्टेन पॉलिसी ऑप्शंस टू leverage प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स फॉर टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, procurement of biomedical equipment and supply and centralized central intelligence system। यहाँ पे ये कुछ अपने प्रपोजल या सुझाव दे रहे हैं कि आप किस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर सकते हो विद पॉलिसी मेकिंग। लेबोरेटरी सर्विस, जो टेस्टिंग सर्विस है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हो। डिस्पाइट गवर्नमेंट ट्राइंग टू स्केल अप टेस्टिंग कैपेसिटी इन कंट्री, देयर इज स्टिल लॉन्ग वेज टू गो फॉर मास स्केल टेस्टिंग। अब जो गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें बहुत टेस्ट करना है, फिर भी अभी रिमेन एक चीज़ है कि मास टेस्टिंग करने के लिए बहुत लंबा है, इतना टेस्टिंग आप नहीं कर पाओगे। मतलब कर पाओगे लेकिन बहुत मेहनत होगी। वी प्रपोज द फॉलोइंग ऑप्शंस टू स्केल अप टेस्टिंग। अब स्केल इस इतने बड़े स्केल पर टेस्टिंग के लिए कुछ सजेशन दे रहे हैं। पहला क्या है, एन accredited प्राइवेट लेबोरेटरी can be contracted to be co-located in public health facility, preferably in tier 2, tier 3 public hospitals। टीयर 2 और टीयर 3 सर्विस की जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जितनी लेबोरेटरी हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए इन सब टेस्टिंग में, और प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, इसमें नो डाउट। स्टेट दैट ऑलरेडी हैव प्राइवेट लेबोरेटरी अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्टेड कैन बी आस्क्ड टू ऐड कोविड-19 टेस्ट। जो पहले से ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, उनके लिए ये बोलना चाहिए कि आप ऐड करो कोविड-19 के टेस्ट को या उस चीज़ को देखो। द गवर्नमेंट में प्रोक्योर टेस्ट किट एंड प्राइवेट सेक्टर को चार्ज सर्विस फी फ्रॉम गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट खरीदे उस टेस्ट किट को, और प्राइवेट सेक्टर को कुछ सर्विस फी चार्ज करके और दे दे। तो इससे क्या है, मैनेज रहेंगी चीज़ें। ऑप्शन 2, सस्पेक्ट केस कैन बी इशू वाउचर फॉर टेस्टिंग एट एनी एम्पेल्ड प्राइवेट लेबोरेटरीज। और सस्पेक्ट जो है उसके लिए आप ई वाउचर क्या करो, लॉन्च करो कोई वेबसाइट से या जो भी है, जिससे वो ई वाउचर ले जाएगा कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो तुरंत खुद की क्या करा लेगा, जांच करा लेगा बगैर किसी पब्लिक सेक्टर में लाइन लगाए। ई वाउचर जनरेटेड बाय टेली हेल्थ कॉल सेंटर कैन subsequently reimbursed बाय गवर्नमेंट। और ई वाउचर कहाँ से, हेल्थ मिनिस्ट्री से वो होगा, एक्सेप्ट मतलब इशू होगा, और बाद में रीइम्बर्स होगा गवर्नमेंट के थ्रू। अ मोबाइल सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी कैन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट एंटिटी इन हाई डेंसिटी क्लस्टर। अब मोबाइल मतलब के घर घर जाकर आप क्या कर सको, सैंपल लो, ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को दे दो। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फीवर क्लिनिक। और ये हम इस हिसाब से भी कि सिर्फ बुखार के क्लिनिक टाइप के भी काम कर सकते हैं जो प्राइवेट वाले हैं, कि घर घर जाकर वो क्या करें, टेस्ट सैंपल लें। दिस अरेंजमेंट कैन बी अंडर द हब स्पोक प्रिंसिपल। और ये एक हब स्पोक प्रिंसिपल के थ्रू अरेंजमेंट पूरा पूरा हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ टेस्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड पेमेंट सिस्टम शुड बी वर्क आउट इन परचेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जो कुछ भी है ये सब का सब जो मेंशन है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट आप प्राइवेट के साथ करोगे, उन सब में इन सब चीज़ों को क्या करोगे, आप मेंशन करो। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ कोविड-19 केसेस कांट बी रेस्ट्रिक्टेड टू हॉस्पिटल इन मेजर सिटी अलोन। और कोविड-19 पेशेंट का जो हॉस्पिटलाइजेशन है, वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही रेस्ट्रिक्ट ना करो। मतलब छोटे शहरों की जो पब्लिक हॉस्पिटल है, उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था बनाओ। इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर इज क्रिटिकल। वो क्रिटिकल है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास अगर कोई इक्विपमेंट है तो टीयर 2 या टीयर 3 की पब्लिक जो सेक्टर है वहाँ पे उनको हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था बनाई जाए। द लेटेस्ट अनाउंसमेंट टू इंक्रीज वायबिलिटी गैप फंडिंग टू 30% इज बाउंड टू ईजी द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रेशर फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। और जो अभी वायबिलिटी गैप 30% कर दिया गया है इंक्रीज करके, तो उससे क्या है, कैपिटल और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा मदद मिलेगी प्राइवेट सेक्टर के लिए। मतलब पैसा उनके पास जाएगा। अब ऑप्शन कैन बी
कौन कौन से ऑप्शन है? आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कुड बी हायर टू refurbish एन एग्जिस्टिंग वार्ड इन अ पब्लिक हॉस्पिटल इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट। बहुत से वार्ड हैं जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके लिए आप क्या इंटेंसिव केयर में यूनिट में तब्दील करवा दो प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। मतलब प्राइवेट लोग आएंगे और बाहर के लोग, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या कर देंगे, उन वार्ड को आईसीयू यूनिट में तब्दील कर देंगे विद एडिशनल बेड इक्विपमेंट एंड हैंड ओवर द रिफर्बिश वार्ड टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। और बाद में वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को क्या करें, दे दें। अंडर दिस टर्न की प्रोजेक्ट एन आईसीयू वार्ड कुड बी मेड अवेलेबल विद इन अ शॉर्ट टाइम। और ऐसे फिर आपको आईसीयू वार्ड की क्या हो जाएगी, कमी जो होगी वो नहीं होगी। ऑप्शंस टू, इन अ सिनेरियो वेयर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डज नॉट हैव स्टाफ टू ऑपरेट एन आईसीयू वार्ड। अब स्टाफ, अभी तो क्या थे, वार्ड नहीं थे, अब स्टाफ भी ना हो उन वार्ड को ऑपरेट करने के लिए, तो क्या हो सकता है? अ प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टनर कुड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू प्रोवाइड स्टाफ एंड ऑपरेट आईसीयू वार्ड। प्राइवेट लोग, प्राइवेट पार्टनरशिप हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खुद के स्टॉक क्या कर सकते हैं, या लोगों को अलाउ करवा सकते हैं या प्रोवाइड करवा सकते हैं। अल्टरनेटिवली अ प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टनर कैन रीफर्बिश ऑपरेट एंड लेटर ट्रांसफर आईसीयू वार्ड। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करें, रीफर्बिश करें, ऑपरेट करें, और फिर बाद में क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें आईसीयू वार्ड के लिए। थ्रू द मॉडल टेक मोर टाइम, द ऑपरेटर कैन कन्वर्ट द फैसिलिटी इनटू एनी अदर स्पेशलिटी वार्ड इन फ्यूचर। तो पहले नॉर्मल वार्ड में उनके लिए काम करवाएं और फिर बाद में उसमें बदलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। द सेंटर कैन प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग टू द स्टेट टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सच फैसिलिटी। सेंटर स्टेट को भी फंड कर सकता है इन जो ये सब क्या है प्रोसेस प्रोवाइड करवाने के लिए, जिससे क्या होगा, स्टेट भी इस चीज़ को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। द गवर्नमेंट कैन रेफर पेशेंट्स टू एम्पल्ड प्राइवेट कोविड-19 हॉस्पिटल एट फिक्स पैकेज रेट। और जो भी गवर्नमेंट से जुड़ी हॉस्पिटल हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, गवर्नमेंट पेशेंट्स को, पेशेंट जो भी हैं, मरीज हैं, उनको कहाँ भेज सकता है कि भाई आप चले जाओ और ये फिक्स रेट है, फिक्स पैकेज है, इतने में आप, इससे ज़्यादा का आपको वहाँ पर खर्चा नहीं आएगा। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी परचेसिंग ऑफ इंश्योरेंस रीएम्बर्समेंट से अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रिक्वायर क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन आर रोबस्ट रेफरल सिस्टम एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड क्विक रीएम्बर्समेंट मैकेनिज्म। और इन सब के लिए तुरंत रिस्पॉन्ड एक मैकेनिज्म या सिस्टम होना चाहिए, जिसमें जन धन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से कितना उसमें इंक्लूड होता है, उसमें कितना उनको मिलना चाहिए, वो पूरी की पूरी प्रोसेस तुरंत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर वालों ने इलाज कर दिया और आपके जन आरोग्य योजना के पैसे बहुत बाद में आ रहे हैं। द करेंट गवर्नमेंट टैरिफ डू नॉट सीम्स टू इवोक इंटरेस्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, और उनसे अभी के लिए ब्याज नहीं लेना चाहिए। द करंट इन्वेस्टमेंट टैरिफ पर ब्याज नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है सप्लाई चेन की। द अपसर्ज इन डिमांड फॉर टेस्ट किट, वेंटिलेटर एंड अदर बायो मेडिकल सप्लाई कांट मेट बाय करंट मैन्युफैक्चरर और सप्लाई चेन सोर्स। जो अभी वर्तमान में जो हमारी सप्लाई चेन है, उसके द्वारा जो हमारे लिए रिक्वायर हैं, उस सप्लाई चेन के द्वारा हम वो सब पूरा नहीं कर सकते। Repurchasing through the alternative source indigenously is need of the hour। अब जो घर में ही जो हम बना रहे हैं, वहाँ से परचेस करने के लिए भी मतलब कुछ घंटे तो लग ही जाएंगे। A plethora of innovation and prototype need government laboratories to test in quick time, approve and grant a license for production, which include पेटेंटिंग। अब जितनी भी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं, उन सब के लिए लाइसेंस लेना, पेसेंस लेना, रजिस्ट्री करवाना, उस चीज़ की परमिशन लेना, हर चीज़ की ज़रूरत होगी। तो बिसाइड फैसिलिटेटिंग क्विक क्रेडिट एसेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, द गवर्नमेंट में ऑल्सो गिव बायबैक गारंटी एंड फैसिलिटेट सप्लाई चेन चैनल्स। और जो तुरंत उनके लिए पैसा तो प्रोवाइड करे ही, जो भी परमिशन है तुरंत प्रोवाइड करवाए, तुरंत उस चीज़ के हो। साथ ही साथ सप्लाई चेन भी गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, उन कंपनियों को या उन मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिससे उनका माल तुरंत वो हो, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाए।
Central Intelligence System. An IT system with artificial intelligence capability should be the backbone of supporting all public and private sector effort in combating COVID-19. The intelligence system should मतलब जो आईटी सिस्टम की कैपेबिलिटी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप क्या करो, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो एफर्ट हैं उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी. द इंटेलिजेंस सिस्टम शुड seamlessly help in case of identification, contact tracing, managing health center, generating e-voucher, authority test, managing referral for isolation and हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर पेमेंट फॉलो अप ईटीसी. ये सब जो ई वाउचर निकालना हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टेसिंग हुई, इन सब चीज़ों में आपको क्या इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए कि किसी को आइडेंटिफाई करना है तो इसमें वो बहुत मदद करेगा. IT behemoth in India should be roped in, configured and integrated systems to detect any unusual pattern in term of increase in number. जो IT का जो हमारा इतना बड़ा तमगा है या इतना बड़ा सिस्टम है या इतने बड़े रिसोर्स हैं वो हेल्प करेंगे डिटेक्ट करने के लिए कहीं अनयूजुअल पैटर्न तो नहीं हो रहा, और पूरा का पूरा एक सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करने में दे कैन हेल्प. The resources dedicated to fighting the COVID-19 pandemic have potentially create good health infrastructure and strengthen health system uneventually. द जो भी रिसोर्स हमारे डेडिकेट होंगे कोविड 19 उसके लिए, वो भविष्य के लिए हमारे लिए क्या एक वो बना देंगे, रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे आफ्टर ऑल या अंततः. ठीक है. हाउएवर दीज इनिशिएटिव रिक्वायर पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉलोड बाय गाइडलाइन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग परचेसिंग पेमेंट डिफाइनिंग स्टैंडर्ड सप्लाई चेन स्ट्रेनिंग एंड प्रोक्योरमेंट ईटीसी. और इसके हर लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है और उस पॉलिसी को एक प्रॉपर पॉलिसी को लागू करने की ज़रूरत है, जिससे हर लेवल पे जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, सप्लाई हो रही है, कहीं जहाँ अनुमति मिलनी है, उन सब में क्या हो, इजी हो लोगों के लिए, कंपनियों के लिए और प्राइवेट लोगों के लिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में. अ ग्रुप ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट टू गाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट वुड गो ऑन लॉन्ग वे. और इनको एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और उनको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, जिससे क्या हो, ये एक अच्छी चीज़ साबित हो या एक सही मायनों में इसका इफेक्ट हो. और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत लंबा जाएगा और ये बाद में भविष्य में भी आपको क्या करेगा, फ़ायदा देगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल. आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. मैं आशा करता हूँ कि आप जून तक तो 1000 सब्सक्राइबर करवा ही देंगे. सो थैंक यू फॉर